अंबाला पहुंचे इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने अंबाला के पंजोखरा प्रकरण पर सरकार की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि इतने घंटे तक ट्रैफिक जाम रहा, उसके बावजूद भी सरकार चेती नहीं। साथ ही उन्होंने कहा, जब अफसर बेलगाम हो जाते हैं तब इस तरह की घटनाएं होती है। सरकार नाम की कोई चीज हरियाणा में नहीं है, इसलिए प्रदेश में इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं। भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता पर उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ हिसार में उन्होंने फ्राइडे दर्ज करवा दी है। उन्होंने अंबाला में फ्री होल्ड के मुद्दे पर भी सरकार को जमकर लताड़ा। कहा कि जब पॉलिसी बनाई जा रही थी तो अनिल विज को क्यों नहीं बुलाया गया। उन्होंने कहा कि अगर अनिल विज की सरकार में इतनी ज्यादा अनदेखी हो रही है तो उन्हें सरकार से इस्तीफा दे देना चाहिए। वह क्यों बैठे हैं सरकार में। बेलगाम आप मान के चलो, इतनी बड़ी घटना हुई पंजोखरा में, उसके बाद भी प्रशासन चेताया नहीं। अगर नहीं चेताएगा तो उसका आम आदमी को नुकसान होगा। यहाँ 6-7 घंटे तक उपद्रव हुआ है, उसका आम लोगों में भय की स्थिति पैदा हुई। मैंने आपको बता तो दिया भी सरकार नहीं है, इसलिए आज इस किस्म के प्रदेश में हालात हैं। आप वो विकास के काम करके, अच्छे काम करके कहीं अपनी छवि सुधारना नहीं चाहते। वो तो लोगों को गालियां दे करके, वैध अवैध कॉलोनियां काट करके, कहीं जात पात मजहब धर्म के नाम के ऊपर शोर मचा करके अपना दाव लगाना चाहते हैं। अभी 3-4 दिन से लगातार अर्चना गुप्ता, जो इनकी पार्टी की प्रेसिडेंट है, इस अर्चना गुप्ता से पहले भी रेखा शर्मा ने चौधरी बंसीलाल को टारगेट किया था और चौधरी भजनलाल को टारगेट किया था। फिर माफ़ी मांगनी पड़ी, फिर शर्मिंदा होना पड़ा। आज इस अर्चना गुप्ता ने भी पिछले 4-5 दिन से पर्टिकुलर एक जाति विशेष को टारगेट करके किस तरह से भद्दे शब्दों का इसने प्रयोग किया है। हमने उसके लिए नोटिस तैयार करवा दिया। आज उसके खिलाफ FIR भी लॉन्च कराई हिसार के अंदर। देखेंगे सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। अगर एक्शन नहीं लिया, अगर उसके खिलाफ जिन धाराओं के तहत मुकदमा बनता है, मुकदमा दर्ज नहीं किया, हमने एप्लीकेशन लगाई। चौधरी संपत सिंह आज सैकड़ों साथियों के साथ SP से मिल करके और उसके खिलाफ लिख करके दे के आए, इसके खिलाफ FIR लॉन्च करें। पूरे प्रदेश भर में लोगों में बहुत बड़ा रोष है इस बात को लेकर के। मुझे हजारों फ़ोन आए अब तक कि हमें इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। या तो ये सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे, और अगर ये माफ़ी नहीं मांगती तो फिर हमें केवल नोटिस से नहीं काम चलेगा। फिर तो हमें इसी की भाषा में जवाब देना होगा, और इसको जहाँ कहीं कार्यक्रम करेगी वहाँ विरोध में लोग खड़े कर देंगे। आज ऐसा विरोध करेंगे कि इस भारतीय जनता पार्टी को सबक मिलेगा कि किस तरह से तुम किसी एक जात को टारगेट करके इस प्रदेश में बदनाम कराना चाहते हो। पहले राजकुमार सैनी को इसका माध्यम बनाया इन्होंने, उसके बाद रामकुमार गौतम को माध्यम बनाया, उसके बाद जांगड़ा को माध्यम बनाया, अब इस गुप्ता को बना रहे हैं। अब कौन से जाट समाज की बेटी है? उसकी लड़की जाट समाज में ब्याही गई है। वो कैसे कह सकती है मैं जाट समाज की बेटी हूँ? जाट समाज की बेटी है तो तू जाट समाज को गाली देगी? कोई अपने समाज को गाली देता है? हम तो 36 जात के लोगों का सम्मान करते हैं, और ये एक रूलिंग पार्टी की प्रदेश के अध्यक्ष होकर के इस तरह भद्दे शब्दों का प्रयोग करती है। कि क्या कारण? भाजपा जो है अब कमज़ोर पड़ गई, और भाजपा को अपनी स्थिति संभालने के लिए इस तरह के ओछे हथकंडे अपनाती है हमेशा, अपने आप को फिर बहाल करने के लिए। लेकिन अब लोग जो मान के चलो बहुत सख्ती के साथ इसका जवाब देंगे। किसानों के मुद्दे पर बस मेरा लास्ट। अपोजिशन नहीं है। अगर अपोजिशन होती तो फिर इनकी इतनी औकात नहीं थी कि इस किस्म की भाषा बोलते हैं। किसानों के मुद्दे पर आपने का फेलियर है। जब अफसरशाही बेलगाम हो जाती और जब मुख्यमंत्री किसी वजह से कमज़ोर स्थिति में आ जाता है
तब इस तरह के हालात पैदा होते हैं। हमारे प्रदेश में बहुत दखल है दिल्ली का, और जो दिल्ली का दखल है वो मनोहर लाल खट्टर का भी है, होम मिनिस्टर का भी है, और भी लोग प्रभाव रखते हैं। उसकी वजह से आज हालात खराब है। एक सेंटर का मिनिस्टर फरीदाबाद के अंदर कृष्णपाल गुर्जर जो है, अगर दिशा की मीटिंग लेता है और उस मीटिंग के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो अधिकारी हैं उनके ऊपर ये आरोप लगाता है और कहता है कि तुम हजारों करोड़ खा गए, तुम्हारे कीड़े पड़ेंगे, तो फिर इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अफसरशाही हावी होगी। मंत्रियों की सुनवाई नहीं है, एमएलए की सुनवाई नहीं है, आम आदमी तो परेशान होगा ही होगा। दूर क्यों जाओ, आप अपने अम्बाड़ा पे ले लो। अम्बाड़ा पे सरकार ने एक फैसला ले लिया कि लोगों को मालिक बनाने के लिए 60,000 रुपये गज के हिसाब से पैसे भरवाओ इनसे। और मंत्री जो है वो ये कहता है कि अगर पैसे भरवाए तो मैं धरने पे बैठ जाऊंगा। इसका मतलब अनिल विज की बुक्कत खत्म होगी। जब कैबिनेट में कोई इस तरह का निर्णय लिया गया या सरकार ने कोई अम्बाड़ा के कैंट के बारे में निर्णय लिया, तो फिर अनिल विज उनकी पार्टी का विधायक भी है और एक सीनियर मंत्री भी था। फिर उससे पूछना चाहिए था, उसकी अनदेखी करी। कभी कोई आज तक सुना है कि अपनी सरकार का कैबिनेट मंत्री अपनी सरकार के खिलाफ जाके धरने पे बैठ जाए? तो ये सरकार की कमजोरी और अफसरशाही हावी है, इसलिए इस किस्म के हालात हो गए। हमारे फ्री होल्ड के मुद्दे के ऊपर अनिल विज की 100 की 100% अनदेखी की गई। यहाँ का अपना आपका इशू था, ये एमएलए मंत्री है, सीनियर मिनिस्टर है, तो फिर इससे पूछा भी नहीं गया और सरकार ने फैसला ले लिया। अनिल विज को तो पहले तो अनिल विज को इस मामले में अपनी सरकार का स्टैंड क्लियर कराना चाहिए, अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। अगर इसकी इतनी अनदेखी है, इसको कोई पूछने वाला तो इसको इस्तीफा दे देना चाहिए। इसलिए बैठे बीजेपी के अंदर। फिर हमारा स्टैंड सीधा सा है, हमारा राज बनेगा। राज बनने के बाद 140 रुपये गज के हिसाब से जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने डिसाइड किया था, उस हिसाब से लोगों को दे देना। हैंडल करना हर चीज़ को। सरकार किसी को लाठी और डंडे से नहीं दबा सकती। जब भी सरकार इस तरह के फैसले लेगी, हम उसका विरोध करेंगे। सिचुएशन को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं हरियाणा में? क्या हो सकता है? जो अधिकारी है उन पर लगाम लगाई जाए, उनको उनकी जिम्मेवारी पे उनको फ्री हैंड दिया जाए, तब जा कर के सारी चीज़ों का सुधार होगा, अन्यथा नहीं सुधर पाएगा। ये लोग तो नशे बेचने वाले को प्रोटेक्शन देते हैं, थ्रेट करने वाले को प्रोटेक्शन करते हैं, ये हर गलत काम करने वाले को, कोई अवैध कॉलोनियाँ बना रहा है उसको प्रोटेक्शन देती है सरकार। दूर क्यों जाते हो, आपके अम्बाड़ा में ले लो। ये असीम गोयल चीफ मिनिस्टर के साथ मिलकर के रोज़ कॉलोनियाँ काट रहे हैं। रोज़ आप कहीं देखा है ऐसा कि सरकार एक ज़मीन खरीदती है, 1 करोड़ 45 लाख रुपए के हिसाब से एक्वायर करती है, और जो ज़मीन की कीमत 8 से 10 करोड़ रुपए है, उसी ज़मीन को प्राइवेट कंपनी को दे रही है। मतलब कैसे प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं ये लोग, और उस काम में कोई और नहीं है। असीम गोयल और मुख्यमंत्री दोनों शामिल है। मैं उसके दस्तावेज मंगा रहा हूँ, मैं उसके ऊपर खुल करके चंडीगढ़ में बात करूँगा कि इससे बड़ा और धंधा क्या करना चाहते हो। इस प्रदेश को कहाँ कहाँ गिरवी रखोगे, कहाँ कहाँ बेचोगे। समय आने पे इन चीज़ों की इंक्वायरियाँ होंगी और ऐसे लोगों के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे, सख्त कानून बनाएंगे। पार्टी इलेक्शन क्या कुछ